किसान के मांग में मियां खलीफा का क्या रोल? किसान के मांग में तमाम देशद्रोहियों का क्या रोल? किसान के लिए इतनी बड़ी फंडिंग कौन से किसान को आ जाएगी? नई नई ट्रैक्टर कहाँ से आ रही है? भारत में पंजाब और हरियाणा के अलावा भी राज्य, उस राज्य से कितने किसान आए? दिल्ली के बॉर्डर से सटे बहुत सारे राज्य, वहाँ से कितने किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली पे चढ़ गए? वहाँ पे किसान नहीं रहते। पंजाब और हरियाणा वो राज्य है जहाँ पे लगभग देखा जाए तो एक बहुत बड़े मास में खालिस्तानियों का मूवमेंट चल रहा है और 10 साल से देश में कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। ये लोग किसी भी तरीके से चाहते हैं क्या कि जो देश विरोधी लोग हैं इन लोगों के किसान के कंधे पर बंदूक रख के अपने एजेंडों को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन मैम, जो आपको लगता है कि जो किसान मांग रहे हैं, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि हमने रास्ते खोल रखे हैं, आइए हम बातचीत करते हैं, उससे समाधान निकालते हैं। लेकिन ये अभी पाँच जो है फसलों पर एमएसपी की मांग को जो है सरकार ने रखा कि हम खरीदेंगे इस पे, लेकिन फिर भी जो है चीजें नहीं, अब किसान मान रहे, कह रहे नहीं हम आंदोलन करेंगे। इनको किसान के लिए लड़ना ही नहीं है। इतनी देर से तो मैं ही कर रही हूँ ना, ये किसान है ना किसान के लिए इनको लड़ना है। किसान होते तभी तो किसान के लिए लड़ते हैं ना। इनको दरअसल देशद्रोही एजेंडा किसी भी तरीके से चलाना है और ये उसी के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये तो उल्टा साबित कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसानों को मारना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान खुद किसान का बेटा है, वो किसान को क्या मारेगा? नरेंद्र मोदी कोई आईएएस ऑफिसर या बहुत बड़े बिजनेसमैन के तो बेटे हैं नहीं, वो खुद किसान परिवार से, बहुत बड़े मतलब गरीब परिवार से आए, तो वो इस तरीके का क्यों करेंगे? लेकिन राहुल गांधी तो उस कह रहे हैं ना कि जो है वो तो राहुल गांधी कब खेत गए? उनसे पूछिए क्या कि भारत में सिर्फ जो पानी पाई जाने वाली 10 फसल का नाम बोलिए, भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं का नाम बोलिए, भारत में कितने राज्य, ये नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहेंगे। उन्होंने लंदन में खुलेआम अधिवेशन में कहा था कि भारत एक राज्य है। जिस विपक्ष के सबसे बड़े कद्दावर लीडर को ये नहीं पता कि भारत एक स्वतंत्र देश है, वो किसी और मुद्दे पर क्या ही बात करेगा। सरकार के पास कोई जेन्युइनली मांग रखिएगा तो सरकार ऑब्वियसली सुनेगा। हवा में कुछ भी बोलिएगा तो सरकार कैसे मान लेगी? आप कल को कहिएगा क्या कि कोई हैदराबाद में उठेगा, कहेगा क्या नहीं हैदराबाद को भारत से अलग कर दो, तो भारत को अलग कर दिया जाएगा हैदराबाद को? बताइए ना। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन चल रहा है कि किसी भी तरीके से गुंडागर्दी करके अपनी जो देशद्रोही इनके एजेंडे है ना उसको मनवाना चाहते हैं। आप देखिए हर घंटे इनका एजेंडा चेंज हो जाता है, हर घंटे चेंज हो रहा है। तो इस बार लग रहा है कि जो है अभी जो देखो ऐसे है, पहले साल भर बैठे रहे, मोदी को मानना पड़ा, 3 काले कानून बनाए थे और थूक के चाटा बीजेपी ने। 1500 ट्रैक्टर खड़ा ही नहीं, का खड़ा है क्या? वो किसानों का नहीं है कि इनके पास भी ट्रैक्टर है? बोलो मैडम, पूछो ना, ट्रैक्टर है इनके पास ट्रैक्टर? लेकिन ट्रैक्टर पे सुनिए ना, इनके लिए हम क्लियर कर देते हैं। मेरे पास ट्रैक्टर है लेकिन नया ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि मेरे पापा पीढ़ी दर पीढ़ी किसान खेती कर रहे हैं। मेरे पास जो ट्रैक्टर है वो 20 साल पुराना है। इस तरीके से नया शोरूम से निकला हुआ ट्रैक्टर नहीं आया है। क्या लग रहा है? किसान, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, किसान खेतों में लग रहा है। अभी होली के बाद फसल कटेगी है, तो किसान पे इतना समय ही नहीं है कि किसान वहाँ बॉर्डरों पे चक्के जाम करता फिरेगा है। और ये तो कहा जा पीछे जो हुआ था, कितना उपद्रव हुआ था यहाँ लाल किले पे है, वो किसान थे। मॉडिफाई करे हुए ट्रैक्टर ला रहे हैं, क्या नाम, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी पे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, वो किसान है। 10,000 रुपए पेंशन की मांग कर रहे हैं वो, है कि 60 साल के बाद 10,000 रुपए पेंशन दो, और वो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, तो वो कैसे किसान हो गए भाई? किसानों का तो घर भर दिया मोदी ने। अकाउंट में पैसा आ रहा है किसानों के, अकाउंटों में पैसा आ रहा था। शौच करने बाहर जाते थे, लेकिन शौच अब घर में करते हैं, हर जगह शौचालय बना दिए हैं। किसानों के जब अकाउंट में पैसा आ रहा है, मोदी को वो कैसे बुरा कर देंगे? मैं किसानों के यहाँ से ही रहने वाला हूँ, बागपत क्षेत्र से हूँ। कौन किसान यहाँ आ रहा है बताओ? सब अपने खेतों में लगे पड़े हैं, अपनी फसलों पे ध्यान दे रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये उपद्रवी हैं। थे ना, ये इन्होंने कहा क्या कि लठ मारेंगे। ये अपने आप को किसान बता रहे थे ना, अभी कुछ देर पहले जो बोल के गए थे। ये लठ मारना किसान की भाषा होगी? आप बताइए ना, कौन सा किसान लठ मारने की बात करेगा? उसे पता है क्या कि कल वो एक दिन के लिए भी जेल चला गया तो उसका पूरा साल का आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगा। और 15 दिन बाद गांव जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सब खुश हैं। किसान खुशहाल है, किसान जो है वो खुशहाल है। खाली इधर ही आग लग गई है, सारी इधर आग लगी पड़ी है। ये उग्रवादी का समय देखा। मैं उस टाइम बटाला में गया था, मेरे सामने गोलियां चली हैं, मैंने सब कुछ वो देखा है कि क्या हाल हुआ था। लेकिन ये वही उग्रवादी है, ये वो नहीं है किसान। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे ये है कि सरकार जो है 22 फसलों को एमएसपी पे खरीदे। क्यों नहीं? कुछ नहीं है, इन्हें देश बना दो एक अलग, तो इनकी मांग पूरी हो गई।
वो भाई इस देश में से कितने देश निकालोगे हैं? ये लगातार जो मांगे कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जो है इनकी मांगे मान ले ली? ये ईरान इराक सब कहाँ से, यहीं से तो पैदा हुए हैं। मैं बताऊं, इनकी मांगे पूरी इसलिए करी जाएगी, मोदी जी मांगे पूरी कर देंगे, ठीक है। मोदी जी ने अयोध्या में अच्छा काम किया तो मांगे पूरी होएगी इनकी है, पर रास्ता नहीं बंद करना चाहिए इनको। किसान लोगों को गलत कर रहे, ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन के चक्कर में तोड़ा फोड़ी कर पोल में चाहिए, नहीं, पोल में फ्री का बैठे हुए चंदन घिसने को मिल जाए बस, पोल का चाहिए इन्हें है। अरे भाई खामे खाए मांगे भी तो डिमांड देखो क्या कर रहे हैं। 10,000 रुपए दे दो घर में बैठ के, 10,000 रुपए कैसे दे दो ऐसे हैं? बच्चे या तो कमाना नहीं जानते इनके हैं, और पीछे कहीं बाप दादाओं का या कहीं से पैसा मिल रहा होगा। हरियाणा का या पंजाब का भी जो असली किसान है वो खेत में है, वो बॉर्डर पे ये धरने प्रदर्शन नहीं कर रहा है इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेके, उनकी छतों पे बैठ के चाय की चुस्की नहीं भर रहा है, तो वो अपने खेतों में वर्क कर रहा है। उसे अपने बच्चों की चिंता है कि भाई मुझे क्या करना है, मेरे उन्हें अपने बच्चों को भी उस राह पे डालना है। इनके बच्चे इसी राह पे डलेंगे और हैं डले हुए, जो ये काम कर रहे हैं वही बच्चे करेंगे। लेकिन ये समझ में आ रहा है सर कि लगातार ये चीज कहा जा रहा है कि सरकार जो है ना, कि कहा कि पिछली बार हम लठ लेके आए थे, अब मान नहीं रहे हैं, इस बार हम AK-47 भी लाएंगे, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग डिमांड अब शुरू। अरे यही तो इनका एजेंडा है, इस देश में आग लगाने का। भाई ये चाहते ही हैं कि इस देश में किस तरीके से आग लग जाए, तो देश आगे बढ़ रहा है वो इन पे हजम नहीं हो रहा। हाँ, ये देख नहीं पा रहे अच्छे से कि भाई ये देश क्यों इतना आगे जा रहा है। ये कोई ऐसा दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि आज देश कहाँ है, कहाँ नहीं है, पीछे का इतिहास उठा के देख लो और आज का देख लो। लेकिन मोदी सरकार पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों के साथ में जो है उनके हितैषी में, मतलब उनके जो है समर्थन में या चीजें नहीं कर रही है, आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? अब तो राहुल गांधी भी MSP पे समर्थन दे दिए हैं कि हमारी सरकार आएगी। विपक्ष का काम है, वो विपक्ष में सारे एकजुट हो जाओ और क्या नाम ये आरोप लगाते जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए हाँ, जनता सब समझती है, लेकिन ये उपद्रवी भाई इन्हें कहीं से पीछे से ताकत मिलती है जो ये इतना हिम्मत कर रही है। लग रहा है कि इस बार जो किसान का रूप तो कहा जा रहा है, लेकिन जो नारे या जिस तरीके की मांगे हो रही हैं, आपको लग रहा है कि किसान जो है इतना उग्रवादी हो सकता है कि पंजाब में किसान नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, किसान के पास इतना टाइम है? मैं आपको बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। सुनो भाई साहब सुनो, इलेक्शन आता है इनके पेट में दर्द हो जाता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? एक किसान 25 लाख का ट्रैक्टर कहाँ लेके अपने बॉर्डर पर खड़ा कर देगा? भाई साहब अगर मेरे पैसे ना मैंने कमाए हैं तो 25 लाख ट्रैक्टर में बॉर्डर पे क्यों लेके आऊंगा उसको? मैं अपने घर खड़ा करूंगा लाके। ये कौन से किसान है भाई? क्या चाहिए इनको? खाली पंजाब में किसान है? मध्य प्रदेश ये तो मांग एक ही है ना, MSP पे बात करिए। सुनो आप जाइए, आप जाइए उनसे पूछिए MSP का मतलब क्या होता है? भाई फ्री में दे दो सब कुछ है, फ्री में दे दो भाई साहब सब कुछ। ऐसा फ्री में थोड़ी मिलने वाला सब कुछ यार। आम पब्लिक इतनी परेशान है, जाके बॉर्डर पर देख रहे हैं, बसें तक नहीं जा रही है, बच्चे धक्के खा रहे हैं जिनके एग्जाम है। आम पब्लिक इतने परेशान है, पता नहीं कहाँ से घूम के जा रहे हैं। ब्याह शादी इतनी भाई साहब, कल परसों शादियाँ थी, हमारे खुद घर में शादी थी, हमें पता कितने रिलेटिव कैसे आए बेचारे, ट्रेन से लटक के, ट्रेन में भी जगह नहीं है। लेकिन सरकार अगर मांग मान लेती है तो ये फिर कहाँ? मैं बताओ, लाल किले मेरे नाम करवा दोगे, ये जायज बात है क्या? ये कौन सी मांगा भाई? कोई तो कह रहे हैं कि पिछली बार लट से नहीं मान रहे हैं, इस बार जो है 47। सुनो अगर ये 10 दिन ठहर गए ना, लट आम पब्लिक वहाँ के गाँव वाले पिटेंगे इनको। क्यों पिटेंगे? बहुत परेशान है बेचारे, पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहे हूँ। ये कौन सा मतलब है? तुम्हें मांगे हम घुमानी, तो अच्छी जगह बैठ के जाओ, कहीं चीज धरना प्रदर्शन दो। ये थोड़ी सारी आर्य व्यवस्था को तुम खत्म कर दोगे। वहाँ पे नरेला में इंडस्ट्री एरिया है बहुत बड़ा, उधर बुवाना में है भाई साहब, जो यहाँ जो मार्केटें बंद हो चुकी है, माल जो वहाँ से आ रहा बन के, अरे ये घेर के बैठ गए उसको है, कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है इस चीज़ का? आप जाइए वहाँ देख पता करिए, और कितने मजदूर बेचारे भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कहा जा रहा है कि जो है किसान वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है कि वो शराब पी रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं, ये सरकार का एक वो है। मैं कह रहा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी एक मांग है सरकार से, ठीक है ना? तो आम पब्लिक का क्या कसूर है उसमें? आम पब्लिक का क्या कसूर है उसमें? जो बेचारे 10 धक्के खा के पता नहीं कहाँ से घूम के जा रहे हैं, आम पब्लिक का क्या कसूर है इसमें? मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, मैं भाई साहब बागपत मेरे रोज जाऊंगा, कितना पेट्रोल लगता है मेरा आपको पता है? 1000 में 2000 का पेट्रोल, मेरा नुकसान किसका? मेरा है ना।
नुकसान किसका है? ये सर जो इतना बर्बादी करने के बाद आपको लगता है कि ये किसान ऐसा चाहते हैं कि देश में एक तबका किसान ऐसा चाहते, किसान है ही नहीं है, किसान नहीं है, किसान बॉर्डर पे बैठे यही तो कह रहे हैं लगातार यही नहीं चाहता मेरी ऐसा, बात सुनो, इनको फ्री किसान नहीं चाहता। आप पूछ रहे हैं ना कि किसान ऐसा चाहते, किसान नहीं चाहता। किसान के घर में जाके देखो, आप गांव-गांव जाइए ना। सरकार बात कर रही है ना, तो किससे बात कर रही है? किसान से बात कर रही है, खालिस्तानियों से बात कर रही है? अगर सरकार तो बात ही कर रही है। ये भाई, ये तो किसान बन के किसान का रूप दे रहे हैं अपने आप को। ये किसान नहीं है, किसान उपद्रवी नहीं होता है। किसान धरती से जुड़ा होता है, हल चलाता है धरती में, है उसे माँ मानता है, यहाँ धरती पे आके उपद्रव नहीं फैलाता। ये किसान है ही नहीं। तो समाधान क्या है इनका? समाधान क्या है? समाधान इसका लठ मारो इनको, भगवान यहाँ से। ये जिम्मेदार नहीं है, किसान नहीं है ये तो लफंगे हैं, लफंगे एक नंबर के। मैं कह रहा हूँ लफंगे एक नंबर के। हाँ सही कह रहे हैं, ये लफंगे ही हैं। और क्या नाम, मैं बताया अभी कि 1-1 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के पेपर पढ़ना, चाय की चुस्की भरना, ये और 10,000 रुपए की मांग करना, ये क्या, ये किसान करेगा ऐसा? नहीं, आप नहीं चाहते कि देश का किसान अगर मजबूत हो रहा है तो दिक्कत क्या हो रहा है? अगर देश का किसान मोटिफाई हुए में वो हल्के फुल्के ट्रैक्टर हैं। हम भी गांव में जाते हैं, हमने तो नहीं देखे अपने गांव में ऐसे ट्रैक्टर। सुनो, हम भी किसान है, मेरी पास ट्रैक्टर हमारे पास भी है। मैं मोटिफाइड किसी लिए करूँ? लड़ने के लिए करवाऊंगा, टैंक बनवाऊंगा ट्रैक्टर का। मैं अपने ट्रैक्टर का टैंक बनवाऊंगा क्या? उसके आगे दूध तो लोगों से चलो 12 जाके। ये कौन सा किसान है भाई? यार किसान नहीं मान रहे हैं, मतलब ही नहीं है, किसान ही नहीं है। सरकार को फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या इनके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए? इनका कुछ नहीं, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। फंडिंग कहाँ से आ रही है इनके पास? दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, इनका ऐसा इलाज करना चाहिए, उठा के ना असम जेल में डाल देना चाहिए इनको। जो मेन आदमी जो नेता बने पड़े ना भाई, उनको 1 मिनट में सेंटर में आ जाएगा। दिमाग इनका जो घूम रहा है ना, सरकार दब जाएगी। भाई तुम आम पब्लिक को परेशान कर रहे हो, सरकार को जाओ ना जंतर मंतर बैठो आके, रामला ग्राउंड बैठो के, क्या दिक्कत है? और तुम ये नहीं कि 26 जनवरी यार तुम आके सड़कें खोद दोगे यार, ये कर दोगे, ये मतलब नहीं है। ये तो देशद्रोह बनता है। जो सहारा लिया जा रहा है किसान आंदोलन के जरिए, कहा जा रहा है कि जो है अब विपक्षी पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। लग रहा है कि 24 में माहौल बदलेगा किसान का जो सहारा लिया जा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों का तो देखो, विपक्ष में जो होता है उसका वर्क यही होता है, काम होता है ये कि भाई सरकार की थोड़ी अवहेलना करते हैं वो लोग, कोई भी हो विपक्ष में। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि किसान वाली बात आती है तो ये किसान थोड़ी, ये तो उपद्रवी हैं। ये इनका काम उपद्रव करना है। और इन्हें ताकत जो पीछे से मिल रही है ना, इनके आका जो बैठे हैं, तो वो इन्हें पता नहीं कहाँ से इन्हें भाई पैसा आता है या जो भी है, जो इतना ये कहाँ से इतना खर्चा होता है? किसान के पास इतना पैसा है? ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि लगातार जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कर रहे हैं या मणिपुर के जो भी किसान हैं, लेकिन हमेशा ये पंजाब के ही किसान क्यों प्रोटेस्ट करने हैं? ये कहीं किसी के भी किसी भी जगह के किसान के लिए नहीं लड़ रहे। ये अपना कुछ एक, मैंने अभी बताया था कि एक देश चाहिए इन्हें, इसी में से एक छोटा सा एक देश बनाना चाहते हैं। खालिस्तान बना के दे दो, अभी ये सब शांत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस बार तो कह रहे हैं कि पंजाब से पिछली बार बचकर प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे, इस बार जो है नहीं बच के जा पाएंगे अगर आ गए पंजाब में, ऐसा भी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर चाहते ना, वहाँ ये एक भी नहीं रुक सकता था। जब नरेंद्र मोदी जा रहे थे वहाँ, उनके पास ऐसे ऐसे कमांडो हैं, लेकिन कुछ ऊपर से भी इन्हें वो होता है कि नहीं, मोदी जी बहुत समझदार इंसान है। जो देश का प्रधानमंत्री मिला है, ये हम लोगों की किस्मत है जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है और देश को ऊंचाइयों पे छुआ दिया है। और क्या नाम, वो चाहते तो ऐसी गन थी, है पिस्टल, जो एक भी किसान नहीं वो नहीं उपद्रवी नहीं नजर आते ये वहाँ उस टाइम भी बॉर्डर पे। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहा, वो बहुत समझदार इंसान है नरेंद्र मोदी। यस। तो आपको लग रहा है कि जो है अभी क्या समाधान निकालना चाहिए, कैसे शांत करेंगे? देश का माहौल तो गड़बड़ है, परेशान पूरी जनता हो चुकी है, अब तो रोडों का जाम हो चुका है, तो पूरी जनता परेशान है, तो कैसे समाधान निकाली जाएगी? नहीं, समाधान के बारे में हमारी गवर्नमेंट है, वो उनकी बैठकें चल रही होंगी। आप लोगों को इनकी मांगे जायज लग रही हैं? नहीं, चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। इनको है कि कैसे भी करके मोदी जी को रोकना है, दोबारा रोकना है। 2024 में मोदी जी नहीं आने चाहिए। किसान क्या पंजाब और हरियाणा में और कहीं पे नहीं है? उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य के नहीं है क्या? वो लोग नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या? वो लोग नहीं आ सकते हैं क्या? यही क्यों आ रहे हैं? पिछली बार भी ये, इस बार भी ये, पिछली बार इतना उपद्रव किया था ITO पे और ये लाल किला पे, इस बार भी इनका वही है कि फिर से किसी भी तरीके से रोको सरकार को। वो तो कह रहे थे गुस्सा है सरकार ने, क्योंकि हमें रोका था इसलिए गुस्सा के रूप। अरे तो गुस्सा, आप भीड़ आएगी, सरकार कितने बार
आपका मोदी जी ने बोला है, अमित शाह जी ने बोला हम बैठ के बात करेंगे, आप आइए, आप हमें सूची दीजिए कि आप कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन ये लोग, इनका कोई वो नहीं है, तो बार बार इनके वो बदलते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि आप इनको किसान मान रहे हो कि नहीं मान रहे? देखिए, किसान इनके अंदर जो, ऐसा नहीं है कि अगर पूरी भीड़ है तो उनमें कुछ किसान नहीं होंगे, लेकिन जो लीड कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो दिशाहीन हैं, वो किसानों को दिशाहीन कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, वो किसान को मरवा रहे हैं और ये मरवाएंगे भी किसानों को। इसमें नहीं लग रहा कि इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि मोदी सरकार फेल रही है किसानों को? ऐसा है कि 1 या 2 राज्यों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसान नहीं है, कुछ लोग आए हैं जो राजनीतिक लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आएंगे तो मोदी जी ही, कुल मिला के बात ये है।